हूं शाजिया निसार, सीधा ईबीक्स कैश स्टूडियो से। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब तालिबान के समर्थन में भारत में भी बयानबाजी हो रही है। खुद मुनव्वर राणा ने, जी हां, मुनव्वर राणा ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी मर्द पैसे कमाते हुए अच्छे लगते हैं, औरतें नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ कायम है, आतंक का राज कायम है, लेकिन भारत के कुछ मुट्ठी भर लोग तालिबानी सोच का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मुनव्वर राणा ने तालिबान का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है मुनव्वर राणा ने, सुनवाते हैं आपको। किसी मुल्क में कोई बड़ा तूफान आता है तो ये भाग दौड़ तो होती है, और बाकी ये है कि पर्दा और ना पर्दा, जहाँ तक पर्दे का है आप सिर्फ गौर कर रही हैं अफगानिस्तान के पर्दे का, आप सऊदी अरब का क्यों नहीं कर रही हैं? आपको मालूम है प्रेगनेंसी के आलम में डॉक्टर कहता है कि औरत जो है उसको फर्स्ट सीट पे बैठना चाहिए, फर्स्ट सीट पे बैठना चाहिए। वहाँ का कानून कहता है कि अगर शौहर गाड़ी चला रहा है तो आप फर्स्ट सीट पे बैठ सकती हैं, अदरवाइज आपको पीछे बैठना होगा। तो उसी तरीके से जो पर्दा है या जो भी है वहाँ पर भी, तो अरब में भी यही है कि वो ऊपर से बुर्का ये सब पहने होंगे, लेकिन अंदर उनका लिबास फैशन वाला है, वो उनके घर वालों के लिए है, उनके ख़ानदान के लिए है। तो ये जो अफ़गानिस्तानी है उनका, जिसको आप तालिबानी कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि औरत है तो उसे पर्दे में होना चाहिए। अगर कतर वगैरह में आप जाएंगी तो पूरा मुंह ढका हुआ होता है। लड़कियां सब रेडियो में काम करती हैं, टीवी में काम करती हैं, बैंकों में काम करती हैं, तो उनका सब ये मुंह पूरा ढका होता है, इतना सब। तो सुना आपने किस तरीके से तालिबानी सोच का समर्थन करते हुए मुनव्वर राणा नजर आए हैं। इसी पर कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मुनव्वर राणा साहब ने भी तमाम चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि लेकिन तालिबान ने जो किया वो सही किया। आप इसको कैसे देखते हैं? दरअसल तालिबान की जो हरकत है किसी भी स्तर पर, पूरी दुनिया के पैमाने पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को पूरा देश स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उससे अपने लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, भारत में जो लोग रह रहे हैं वो संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखें। इस तरीके की कोई अगर हरकत करता है गैर संवैधानिक, तो उसके खिलाफ जरूर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। पर अगर कुछ लोग, जो लोग भारत में रहते हैं, वो लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि तालिबान ने जो किया वो सही किया, तो उनकी इस मानसिकता को क्या कहना चाहिए? और मुनव्वर राणा साहब इतने बड़े शायर हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिनकी सोच तालिबानी थी, उनके खिलाफ हम लोगों ने कानून के तहत कार्रवाई की है, और यदि और कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कृत्य को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। देश की बड़ी संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके भी मौलाना सज्जाद नोमानी, उन्होंने भी कहा जिस तरीके से तालिबान ने कैप्चर किया बहुत अच्छी बात है। और तमाम देश के जानते हैं कि इस तरीके की मानसिकता के लोग हमेशा भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य समय समय पर देते रहे हैं। ये उनकी सोच को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का वक्तव्य देता है या कोई ऐसा कृत्य करता है तो हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ अनुपमा जुड़ चुकी है। अनुपमा, तालिबान वो है जो औरतों के ऊपर सजा के तौर पर कोड़े बरसाता है, पत्थर फेंकता है, आदमियों को घुटनों के बल पर बैठा देता है, और उसी तालिबान का सपोर्ट करते हुए मुनव्वर राणा नजर आए हैं। बिल्कुल शाजिया, देखिए समझने की जरूरत है कि आखिर हिंदुस्तान में रहते हुए मुनव्वर राणा जो है किस तरीके से तालिबान की सोच का समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा, उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुद मुझे जो है मर्द पैसे कमाते हुए अच्छे लगते हैं, औरतें जो है हिजाब के अंदर अच्छी लगती हैं। इतना ही नहीं, ये भी जब हमने उनसे पूछा कि तालिबानी जो है जो AK-47 लेकर घूमते हैं, क्या उन्हें वो आतंकवादी नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए हमारे देश में एक नारा है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन हर आतंकवादी जो है वो मुसलमान होता है।
उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की पहले डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। क्या महात्मा गांधी ऐसे में आतंकवादी थे? क्या नाथुराम गॉडसे आतंकवादी थे? इतना ही नहीं, बीजेपी की सांसद, बड़ी सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल को जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या उनके लिए मंदिर नहीं बनाया जाएगा? ठीक है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी न्यूज रूम से सीधा। मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमानी, क्या मतलब है तालिबान की सोच का सपोर्ट करना? उन सजाओं को सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर राणा जो तालिबानी होती हैं, जिनको सोच के याद करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए शादिया, उनकी बात से यहाँ पर साफ हो गया जिस तरह से उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा कि औरत जो है वो पर्दे में ही अच्छी लगती है या वो घरों में ही अच्छी लगती है और पैसे कमाते हुए तो सिर्फ मर्द ही अच्छे लगते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब मुनव्वर राणा ने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो इस तरह की कई बार बात कर चुके हैं। फिर चाहे उनकी जब बेटी पर जब हम देख रहे थे कि किस तरह से एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने हो हंगामा किया था और उनकी बेटियों ऊपर जब केस दर्ज हो गया था तब इस तरह की बात उनकी सामने आई थी। वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा से योगी सरकार जो है वो अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो मैं यूपी छोड़ के चले जाऊंगा। अब वो तालिबानियों का समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ मुनव्वर राणा, कल हमने नौमानी को भी देखा था। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद वो अपनी बात से पलट गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज्यादा समर्थन करता नजर आ रहा है, एक बार इन्हें वहीं भेज देना चाहिए और दिखाना चाहिए और उसी राज में इनको रहना चाहिए, देखना चाहिए। जी हिमानी, क्या ये और हिमानी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, जो मुनव्वर राणा ने कहा है कि मर्द ही पैसा कमाते हुए अच्छे लगते हैं, औरतें नकाब में अच्छी लगती हैं, आखिर क्या कुछ कहा है उन्होंने? क्या था ये पूरा बयान? सुनवाते हैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को। पैसा मर्द कमाता हुआ अच्छा लगता है, औरत भी पैसा कमाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, माफ कीजिएगा। तो अगर वो इस पर एतराज करते हैं, बिल्कुल जो अफगानी या तालिबानी या जो भी हैं उस तरफ के, तो अगर उनके यहाँ अगर इसका एहतराम है औरत का कि उनका पर्दा होना चाहिए, उन पर किसी की नज़र न पड़े। हर आदमी तो आपको बहन की नज़र से नहीं देखेगा ना, बेटी की नज़र से नहीं देखेगा ना, नज़रें तो ख़राब भी होती हैं। तो वो उनको पसंद नहीं है ये, तो इसमें बुराई क्या है? किसी मुल्क में कोई बड़ा तूफान आता है तो ये भाग दौड़ तो होती है। और बाकी ये है कि पर्दा और ना पर्दा, जहाँ तक पर्दे का है, आप सिर्फ गौर कर रही हैं अफगानिस्तान के पर्दे का, आप सऊदी अरब का क्यों नहीं कर रही हैं? आपको मालूम है प्रेगनेंसी के आलम में डॉक्टर कहता है कि औरत जो है उसको फर्स्ट सीट पे बैठना चाहिए, फर्स्ट सीट पे बैठना चाहिए। वहाँ का कानून कहता है कि अगर शौहर गाड़ी चला रहा है तो आप फर्स्ट सीट पे बैठ सकती हैं, अदरवाइज आपको पीछे बैठना होगा। तो उसी तरीके से जो पर्दा है या जो भी है वहाँ पर भी, तो अरब में भी यही है कि वो ऊपर से बुर्का ये सब पहने होंगे, लेकिन अंदर उनका लिबास फैशन वाला है, वो उनके घर वालों के लिए है, उनके ख़ानदान के लिए है। तो ये जो अफ़गानिस्तानी हैं उनका जिसको आप तालिबानी कह रहे हैं, वो भी यही कहते हैं कि औरत है तो उसे पर्दे में होना चाहिए। अगर कतर वगैरह में आप जाएंगी तो पूरा मुंह ढका हुआ होता है, लड़कियां सब रेडियो में काम करती हैं, टीवी में काम करती हैं, बैंकों में काम करती हैं, तो उनका सब ये मुंह पूरा ढका होता है, इतना सब। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रिपब्लिक भारत पर आपका। अभी तक हमारा देश पूरी तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा था, उनकी तकलीफ पर हम आंसू बहा रहे थे, लेकिन अब कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग आ गए हैं जो तालिबान की सोच का सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि पैसे कमाते सिर्फ आदमी ही अच्छे लगते हैं, औरतें नकाब में अच्छी लगती हैं। देखिए, मुनव्वर राणा को मैं सुन रहा था जी, वे बाय हार्ट एंड बाय ट्रेनिंग सांप्रदायिक हैं, और जिस सांप्रदायिक सोच को वे व्यक्त कर रहे थे वो भारत का आइडिया ऑफ इंडिया, भारत का जो विचार है उसके प्रतिकूल है। भारत के लोगों ने पूरी दुनिया में पुरुष और महिलाओं के बीच समानता, चाहे अवसर की समानता हो, चाहे उनके सम्मान की समानता हो, और जिस प्रकार के इस्लाम की बात कर रहे थे, जिस प्रकार के अरब देशों को उद्धृत कर रहे थे, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम अपने विचार से, अपनी संस्कृति से
जो अफगानिस्तान में तालिबान का एक आइडिया के रूप में बढ़ाया जा रहा है उसका विरोध करते हैं। जो लोग उसका विरोध नहीं करते हैं वो वास्तव में भारत में भी तालिबान लाना चाहते हैं। उनको आज भारत में तालिबान लाने का अवसर नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं इन्हें मुट्ठी भर नहीं मानता हूँ। इन मुट्ठी भर लोगों को इस्लामिक समाज में ना आइसोलेट किया जा रहा है, ना उनकी निंदा की जा रही है, बाकी लोग सिर्फ होकर देख रहे हैं। इन लोगों की साहस कैसे है कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को उसका समर्थन करना, उसको नैतिक बताना। तो मुझे लगता है उनके साहस इसलिए है कि उनके पीछे एक बड़ा समाज है जो उन्हें उनकी निंदा तो करता है लेकिन सही तौर पर निंदा करता है। इससे ऐसे तमाम लोगों को निंदा करनी चाहिए और तालिबान बिल्कुल जाहिर सी बात है ये मुद्दा ही ऐसा है, इस पर निंदा ही करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस देश में कुछ लोगों को तालिबान से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है और इतनी मोहब्बत है कि उन आतंकवादियों में, उन जिहादियों में लोगों को उनमें स्वतंत्रता सेनानी नजर आने लग गए हैं और वो अपने देश के कुर्बान हुए लोगों को उनसे कंपेयर करने लग गए हैं, तुलना करने लग गए हैं। आखिर कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे तालिबान का। जो बांट रहा मौत उससे हमदर्दी क्यों? बर्क नुमानी के बाद मुनव्वर के दिल में तालिबानी प्यार। एसपी, सांसद और पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद अब मुनव्वर राणा को भी खूंखार तालिबानियों में आजादी के मतवाले दिख रहे हैं। उसी तरीके से जो पर्दा है या जो भी है वहाँ पर भी तो अरब में भी यही है कि वो ऊपर से बुर्का ये सब पहने होंगे लेकिन अंदर उनका लिबास फैशन वाला है, वो उनके घर वालों के लिए है, उनके ख़ानदान के लिए है। तो ये जो अफ़गानिस्तानी है उनका जिसको आप तालिबानी कह रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि औरत है तो उसे पर्दे में होना चाहिए। इनकी समझ कम हो गई है या फिर अफगानिस्तान में हो रहा नरसंहार इन्हें अच्छा लगता है? मतलब जाहिली की हद देखिए। भारत में अपने आप को कवि कहने वाले मुनव्वर राणा को तालिबानी आतंकियों में आजादी की फौज दिखती। इन्हें लगता है कि अफगान में लोकतांत्रिक सरकार को खत्म करके बंदूक के दम पर सत्ता में लौटे मूर्खों की फौज अफगानिस्तान में आजादी लेकर आई। हवाई जहाज के टायरों पर चढ़कर देश छोड़ने के लिए भाग रहे लोग असल में आम आदमी नहीं है। ये लोग आजादी से डरकर मौत को गले लगा रहे हैं। पैसा मर्द कमाता हुआ अच्छा लगता है, औरत भी पैसा कमाए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, माफ कीजिएगा। तो अगर वो इस पर एतराज़ करते हैं, बिल्कुल जो अफगानी या तालिबानी या जो भी हैं उस तरफ के, तो अगर उनके यहाँ अगर इसका एहतराम है औरत का कि उनका पर्दा होना चाहिए, उन पर किसी की नज़र न पड़े, तो हर आदमी तो आपको बहन की नज़र से नहीं देखेगा ना, बेटी की नज़र से नहीं देखेगा ना, नज़रें तो ख़राब भी होती हैं। तो वो उनको पसंद नहीं है ये, तो इसमें बुराई क्या है? हालांकि तालिबान से मोहब्बत दिखाने वालों में मुनव्वर राणा अकेले नहीं हैं। इन महानुभाव से पहले भी कुछ लोगों को तालिबानी आतंकियों में स्वतंत्रता सेनानी दिख चुके हैं। सबसे पहले आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान को सुनाते हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। सुना आपने, नोमानी साहब बर्बर तालिबानियों की तारीफ कर रहे हैं। जिन तालिबानियों के कहर से दुनिया कांप रही है, जिन तालिबानियों के डर से अफगानी मौत को गले लगाने के लिए तैयार है, उन्हीं तालिबानियों की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। देश में मौजूद चंद लोग तालिबानियों को सलाम कर रहे हैं, जिनकी हिंसा की तस्वीरें दिलों में खौफ भर रही हैं। उनकी काबिलियत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सज्जाद नोमानी ने बकायदा बयान जारी कर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही बताया और कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को धूल चटाई है। हालांकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान पर सफाई दी है और खुद को इस बयान से अलग करे से नोमानी का बयान करार दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान देते हुए कहा कि तालिबान ने अपने देश को आजाद करा लिया है और इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था,
जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। बर्क के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद बर्क ने भी बयान से पलटी मार दी और कहा कि उनका बयान ही ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत है साहब मेरे खिलाफ, मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इन बयानों से अब सवाल ये उठता है कि जो तालिबान जुल्म और सितम की इंतहा पार कर देता है, जिसने भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी तक को नहीं बख्शा और सिर कुचल कर मौत के घाट उतार दिया, आखिर उन आतंकियों के खिलाफ हमदर्दी की वजह क्या हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।